हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड होने वाला है, जो कि आपके एकेडमिक सेक्शन 2023-24 के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट ईयर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि है आपकी एग्जाम डेट। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग का और जो बीएससी पैरामेडिकल का आपका एंट्रेंस एग्जाम है एडमिशन लेने के लिए 2023 में, वो कब हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जब भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑफिशियल अपडेट आएगा या एप्लीकेशन फॉर्म जब भी स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में जो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ ही हम लोग आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर चैनल पर बने रहेंगे तो काफी आपको बेनिफिट होगा। और साथ ही अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों का ही जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसकी, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, एग्जाम जो है हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, ठीक है, कितना टाइम रहता है एग्जाम का, तो ये सभी जो है मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना चुका हूं। तो वो वीडियोस आपको जो है सभी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम डेट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। तो हम लोग जो है सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ठीक है, तो जब आप गूगल में एम्स सर्च करते हो तो यहां पर जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है aims.edu, इस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, सेकंड वाली जो वेबसाइट है aimsexams.ac.in, ठीक है, यही वेबसाइट है जहां पर आपको जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, इन सभी एग्जाम्स की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफिशियली। ठीक है, तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूं, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो भी आपके इसी वेबसाइट से फिल होने हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जब हम लोग आएंगे तो यहां पर जो है आपको एक ऊपर एक आइकन मिलेगा की डेट्स का। ठीक है, की डेट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर जो है मैं क्लिक करता हूं तो इस पे जो है पूरा जो पूरे साल का एकेडमिक शेड्यूल होता है वो यहां पर दिया होता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये देख सकते हो, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। ठीक है, तो ये इस साल का है 2022-23 का। अब इसके आगे एक ऑप्शन आ रहा है कैलेंडर फॉर ईयर 2023, तो इस पर जो है मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, अब ये 2023 का कैलेंडर है, ऊपर क्या लिखा है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहला वर्ड जो लिखा है वो टेंटेटिव है, यानी कि ये एक्चुअल में कंफर्म डेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये डेट्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। क्लियर है, जो लास्ट ईयर का शेड्यूल है उसमें, मतलब जो 2022-23 का शेड्यूल है उसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट दे रखी थी वो 4 जून दी गई थी। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो आपका 18 जून को करवाया गया था। ठीक है, तो यहां पर भी हम अगर चेक करें, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाला सेक्शन देखते हैं यहां पर, तो ये 4th नंबर पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2023 लिखा है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट यहां पर जो 3 जून 2023 इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, 3 जून 2023 सैटरडे, तो ये इन्होंने डेट मेंशन की है। अब ये एक्चुअल में भी 3 जून हो सकती है या फिर ये आगे भी जा सकती है, लेकिन एक चीज आपको ये समझनी चाहिए यहाँ पे कि आपका एग्जाम जो है होगा जून के मंथ में ही। अब भले ही वो 3 जून को हो या फिर इसका जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, मतलब या तो वो 10 जून को हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है, तो यहां पर जो है ये जो एग्जाम है, मतलब आपका 3 जून इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, तो जून के मंथ में ही आपका एग्जाम होगा। आप ये मानकर चलिए कि आपके पास जो है मई तक का सिर्फ पढ़ने का टाइम है, अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो मई के एंड तक कर लेनी है, और आपको ये सोचना है कि आपका जो एग्जाम है वो 3 जून को अगर होता है, यानी कि जून के एग्जैक्टली स्टार्टिंग में हो जाता है, तो सिर्फ आपके पास मई मंथ तक का जो है आपके पास टाइम है पढ़ाई करने के लिए। ये नर्सिंग वालों के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, और ये एग्जाम की डेट जो वो थोड़ा आगे भी शिफ्ट हो सकती है, वो तो तभी पता लगेगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो डेट है वो आपकी टेंटेटिव डेट है। और उसके बाद यहां पर बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्स की मैं बात करूं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट इसकी भी 3 जून ही दी गई है। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों ही सेम डेट्स दी गई हैं, क्योंकि इस बार भी शायद सेम डेट पर ही दोनों का एग्जाम हुआ था, तो कोई अगर कैंडिडेट ऐसा सोचता है कि मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम दे दूं और पैरामेडिकल का भी दे दूं, तो वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप एक ही के लिए यहां पर फिल कर पाओगे, तो ये एक जो है मतलब सोचने वाली बात है। तो लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस नर्सिंग में क्या होता है आपका जीके का थोड़ा सा सेक्शन रहता है, बाकी दोनों में पीसीबी तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और बाकी पैरामेडिकल के जो फॉर्म है वो मैथ्स वाले कैंडिडेट्स भी यहां पर फिल कर सकते हैं, तो उनसे पीसीएम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आपको एक आइडिया मिल चुका है कि अब जो है आपके पास मई तक का ही टाइम है यहाँ पर पढ़ाई करने का, और जून में आपका जो एग्जाम है वो कभी भी हो जाएगा। वो हो सकता है 3 जून को हो जाए, वो हो सकता है 7 जून को हो जाए, वो हो सकता है 10 जून को हो जाए, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो जून स्टार्टिंग से लेके मिड जून तक कहीं ना कहीं आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट एक क्वेरी आप सभी की बार बार होती है इसके रिगार्डिंग कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म है जहां तक आपके मार्च एंड या फिर अप्रैल के टाइम पर जो है, मार्च या फिर अप्रैल में कहीं ना कहीं जाके इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज होने वाला है। ये मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो रजिस्ट्रेशन है आपका मतलब 2022-23 सेशन के लिए, वो आपका 28 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं कि आपका जो फॉर्म है वो या तो मार्च के मंथ में आएगा, ठीक है, या फिर अप्रैल के मंथ में आएगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा अगर आप इसके लिए आगे सोच रहे हो, इसके लिए आगे आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो जाता है। और मैं सभी को एडवाइस करूंगा, भले आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो इस एग्जाम को प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जहां से मतलब एक तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलता है इंडिया का। ठीक है, मतलब एम्स कोई भी मिले, सभी अच्छे एम्स हैं। ठीक है, उसमें भी फिर मतलब अलग अलग प्रायोरिटी होती है कि दिल्ली अच्छा है, जोधपुर अच्छा है, लेकिन एम्स जो है बाकी सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर आपको काफी ज्यादा सीखने को भी मिलता है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपकी फीस यहां पर बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, मतलब आप ये सोचो कि पूरे 4 साल में आपको सिर्फ 5,000 रुपीज स्टार्टिंग में एक बार पे करने होते हैं, पूरे 4 साल की फीस। और उसके बाद क्या होता है वो तो आप पे करते ही हो, लेकिन फिर क्या होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आप वहां पर पढ़ाई करने लग जाते हो एम्स के अंदर नर्सिंग कोर्स में, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल कोर्स में, तो आपको 500 पर मंथ की जो है स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब 500 रुपीज आपको पर मंथ के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो अब आप ये समझ लो 500 के अकॉर्डिंग अगर आपको पर मंथ मिल रहा है तो एक साल में जो है 6,000 रुपीज हो गए, और पूरे 4 साल की जो है 24,000 रुपीज हो गए। ठीक है, तो 5,000 वो फीस तो आपकी पूरी वसूल हो ही चुकी है। और उसके बाद क्या होता है, जब आपकी इंटर्नशिप होती है तब भी आपको एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर पे किया जाता है एम्स की तरफ से। ठीक है, तो ये काफी सही चीज है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड, तो वो इसके लिए प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें। बाकी बीच बीच में जो है मैं आपको अपनी गाइडेंस भी देता रहूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।